Assalamu alaikum everyone, hope you are all good. Today we will discuss the topic which names cell wall. स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम सेल का. हमने पहले डिस्कस की थी, सेल थ्योरी डिस्कस की थी, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट यानी माइक्रोस्कोप को हमने देखा था कि किस तरह की माइक्रोस्कोप है. आज हम बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल किस तरह का होता है. ठीक है, सेल वॉल जो है ना सराउंडिंग वॉल है अराउंड अ प्लांट सेल. सेल वॉल एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ऐसी वॉल है जो सिर्फ प्लांट्स, एल्गी, इधर लिखा हुआ है फंजाई, प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया और आर्किया, ठीक है, यानी प्रोकैरियोट्स, इन सब के जो सेल को सराउंड करती है ना वॉल, ठीक है, इन सब के सेल को जो लेयर जो वॉल प्रोटेक्ट करती है उस वॉल का नाम है सेल वॉल. ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ये वॉल नहीं होती. ठीक है, ये जो वॉल है ना ये प्लांट सेल को, फंजाई के सेल को, एल्गी के सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये जो वॉल है. ठीक है, ये ना सॉलिड सी लेयर है जो सेल को सराउंड करके रखती है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, उसकी एक बाउंड्री है. ठीक है, ये जो सेल की जो बाउंड्री है ना, ठीक है, जो सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि सेल किस तरह का दिखता है, इसकी शेप क्या है, वो काम करती है सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल की भी मेन टाइप्स हैं. प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है और मिडल लैमेला है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लास्ट को. प्रोटोप्लास्ट क्या है? हम अगर किसी सेल के अंदर से उसकी सेल वॉल रिमूव करवा दें, ठीक है, डिग्रेडिंग एंजाइम्स, डिग्रेड कहते हैं तोड़ने पोड़ने को, ऐसी एंजाइम्स जो सेल वॉल को तोड़ दें. ठीक है, डिग्रेडिंग एंजाइम्स की वजह से अगर हम सेल वॉल को रिमूव करवा दें, किसी भी सेल की आउटर लेयर को अगर हम रिमूव करा दें किसी प्लांट सेल की, तो जो रिमेनिंग जो मटेरियल होगा ना उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट. रिमेनिंग मटेरियल में क्या क्या चीज़ आएगी? उसकी सेल मेम्ब्रेन आएगी, न्यूक्लियस आएगा और वैक्यूल आएगा, जो मेजर स्ट्रक्चर है प्लांट सेल के. ठीक है, इधर जो डिस्कस किया हुआ है ना मेजर सेल, वो डिस्कस किया हुआ है प्लांट, तो हम प्लांट्स की रिगार्डिंग उसी की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे ज़्यादा. अच्छा, तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? इफ़ वी रिमूव्ड द सेल वॉल ड्यू टू डिग्रेडिंग एंजाइम्स, द रिमेनिंग लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, एक प्लांट सेल कितनी लेयर से मिलकर बनता है? पहले सेल वॉल आती है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है, फिर उसका न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के साथ फिर आता है वैक्यूल आता है. ठीक है, अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दें किसी भी प्लांट सेल के अंदर से, सेल वॉल को अगर हम रिमूव कर दें, जो रिमेनिंग मटीरियल रहेगा ना उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, तो ये आगे प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. इसके बाद ना कंपोजिशन है डिफरेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. जैसे आर्किया की सेल वॉल की कंपोजिशन और है, यानी उसकी सेल वॉल और तरह से मिलके बनी होती है. आर्किया और बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स, इनकी सेल वॉल मिलके बनी होती है पॉलीसेकेराइड से. पॉलीसेकेराइड यानी मैनी शुगर्स की लेयर से मिलके बनी होती है. फंजाई की मिलके बनी होती है काइटन से. ठीक है, प्लांट्स की मिलके बनी होती है सेलुलोज से. ठीक है, एल्गी की भी जो है ना उससे बन के बनी होती है. ठीक है, ये इधर ना ब्लॉक लिखा हुआ है, ये देखें. प्रोकैरियोट्स की मिलके बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से, फंजाई की मिलके बनती है काइटन से, और जो है एल्गी की और जो प्लांट्स हैं उन दोनों की मिलके बनी होती है सेलुलोज से. ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, जो इसकी टाइप्स हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और जो है मिडल लैमेला. प्राइमरी वॉल क्या है? प्राइमरी वॉल जो है ना, जो आउटर लेयर है ना सेल वॉल की, वही एक्चुअल वॉल है सेल की. ये देखें, इस स्ट्रक्चर इन्होंने इधर बनाया हुआ है, ये देखें प्राइमरी वॉल. ये जो आपको नज़र आ रही है ग्रीनिश सी, डार्क ग्रीनिश सी, ग्रेट सी लेयर, ये है प्राइमरी वॉल सेल की. सबसे पहले आती है प्राइमरी वॉल यानी सेल वॉल. प्राइमरी वॉल को हम सेल वॉल भी कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल वॉल है सराउंडिंग प्लांट सेल के. ठीक है, ये किस किस से मिलके बनी होती है? ये मिलके बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स यानी मैनी शुगर्स की लेयर से, सेलुलोज से. जब शुगर्स के बड़े, ग्लूकोज के बड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ना, तो ग्लूकोज का जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना उसको हम कहेंगे सेलुलोज. बड़े ज़्यादा ग्लूकोज
शुगर्स की मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है, सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और पैक्टिन से मिलके बनी होती है, जो क्या होता है एक्चुअल जो सेल वॉल है यानी प्राइमरी वॉल। ठीक है, इसके अंदर जो सेलुलोज होता है ना, माइक्रोफिब्रिल्स यानी छोटे फिब्रस धागे की तरह क्रॉस चेन हुए होते हैं। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड होते हैं आपस में जो होती है ना सेलुलोज। अभी ये सेलुलोज की ना इन्होंने लेयर्स बनाई हैं, ये ग्रीनिश सी जो लेयर्स हैं ये क्रॉस लिंक्ड हैं तमाम एंगल्स पे। सेल की तमाम जगहों पे ना, सेल वॉल की तमाम जगहों पे क्रॉस लिंक्ड होता है सेलुलोज की माइक्रोफिब्रिल्स। सेलुलोज से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं जो आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये जुड़ के बने होते हैं और ये इनको जोड़ता कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्रॉस लिंक्ड आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये है मेजर कंपोजिशन प्राइमरी वॉल की। आगे हम चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिडल लैमेला। अच्छा, मिडल लैमेला क्या है? मिडल लैमेला एक जेलेटिनियस सी स्टिकी सी लेयर है। ठीक है, जो सेपरेट करती है और होल्ड करती है एक सेल को दूसरे सेल से। यानी देखें, एक सेल, अब एक सेल कहीं भी किसी भी बॉडी के अंदर सेपरेट तो नहीं पड़ा होता ना। ठीक है, एक सेल अपने नेबरिंग सेल से जुड़ा हुआ होता है। इधर इन्होंने सिर्फ 4 ड्रॉ किए हैं, इधर भी एक सेल होगा इसके, इधर भी। यानी ये जो मिडल सेल है ना, इसको इन सारे इसकी नेबरिंग सेल से जिस लेयर ने सेपरेट किया ना, वो लेयर है मिडल लैमेला। ठीक है, ये जो आपको ऑरेंज सी लेयर नज़र आ रही है, स्टिकी सी जेलेटिनियस सी लेयर, ठीक है, ये है मिडल लैमेला। ये क्या करती है? सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एक सेल को, इसके बड़े ज़्यादा फंक्शंस हैं। एक ये कि ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ के रखती है। अगर मिडल लैमेला ना हो 2-4 सेल्स के दरमियान में, तो वो सेल्स अलग-अलग हों, मतलब उनको कोई जोड़ने की चीज़ ना हो, जैसे ग्लू का काम करती है एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने में। और इसी एट द सेम टाइम ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट भी करती है कि इनकी मेम्ब्रेन्स आपस में मर्ज ना हो। अपने हर एक सेल की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, तो हर एक सेल को अलग अलग आइडेंटिटी देती है जो मिडल लैमेला है। ठीक है, मिडल लैमेला कब बनती है? जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है ना, जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है। साइटोकाइनेसिस ही कहते हैं ना जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, जब के प्रोसेस के दरमियान जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है ना, एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा होता है ना, तो दोनों सेल्स के दरमियान में एक लेयर बनती है, फ्रेगमोप्लास्ट। सुना होगा आपने, 9th में हमने पढ़ा था। फ्रेगमोप्लास्ट की लेयर बनती है। ठीक है, जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। वो जो लेयर होती है ना, उसके अंदर ना लाइंस होती हैं स्टिकी सी, उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। उसके दरमियान में आती है सेल प्लेट या प्राइमरी वॉल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान में वो लेयर आएगी। किसकी? फ्रेगमोप्लास्ट की लेयर होगी ना मिडल लैमेला की, तो वो दोनों सेल्स को आपस में दोनों सेल्स को एक दूसरे से अलग करेगी। ठीक है, वो लेयर एक दूसरे से अलग करेगी। सबसे पहले जो है ना, जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो सबसे पहले जो चीज़ बनती है ना, दोनों सेल्स को सेपरेट करने से पहले वो चीज़ बनती है मिडल लैमेला, ताकि दोनों सेल्स जो है ना आपस एक दूसरे से क्या हो, अलग हो जाए। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक सेल है, इसने 2 में डिवाइड होना है, इसके दरमियान में फ्रेगमोप्लास्ट बना है मिडल लैमेला। ठीक है, इसके दरमियान में अब ये जो लाइन है ना, ये बनेगी प्राइमरी वॉल, जिसने इन दोनों को आपस में अलग किया है। सबसे पहले क्या बनी है? सबसे पहले बना है मिडल लैमेला, जेलेटिनियस लेयर बनी है। उसके बाद ये दोनों सेल आपस में एक दूसरे से डिवाइड हुए हैं। ठीक है, 2 में डिवाइड हुए हैं, एक दूसरे से अलग हुए हैं ये। ठीक है, अब मिडल लैमेला किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है? मिडल लैमेला की कंपोजिशन होती है मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम की लेयर भी हो सकती है, कैल्शियम की भी हो सकती है, पेक्टेट्स यानी सॉल्ट्स और पैक्टिक एसिड। एसिड है जिसका नाम है पैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके सॉल्ट्स की भी लेयर हो सकती है मिडल लैमेला की जगह। तो मिडल लैमेला की डिफरेंट कंपोजिशन होती है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों से मिलके मिडल लैमेला बनती है। अब जो है सेकेंडरी जो है वॉल, ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन, ये कहाँ पे पाई जाती है? मिडल लैमेला और जो है प्राइमरी वॉल के ना दरमियान में पाई जाती है। अब ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, कंफ्यूजिंग सा ये स्ट्रक्चर है। ये ऐसे होता है कि ना सबसे पहले आता है ना सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल या प्राइमरी वॉल।
ठीक है। प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान की जो जगह है ना, वो हमारे पास है सेकेंडरी वॉल, जो क्या करती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, एक्स्ट्रा रिजिड बनाती है, सख्त बनाती है सेल को। क्यों सख्त बनाती है? ये ऐसी, इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है प्राइमरी वॉल से। ये लिग्निन से मिलके बनी होती है। इसके अंदर लिग्निन बड़ा स्ट्रॉन्ग मटीरियल है, ठीक है, जो किसी लिग्निन अगर किसी भी मटेरियल के अंदर पाया जाएगा ना तो उसको रिजिड बनाएगा, सख्त बनाएगा, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेकेंडरी वॉल जो है ना, लिग्निन से मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है और हेमी सेलुलोज से। दो स्ट्रक्चर्स जो है ना इसके मिलते जुलते होते हैं उससे, प्राइमरी वॉल से, और एक जो लिग्निन है ना वो सेकेंडरी वॉल में डिफरेंट होता है। अच्छा, सेकेंडरी वॉल ना किन सेल्स में पाई जाती है? जाइलम सेल्स में, ठीक है, जाइलम टिश्यूज़ में पाई जाती है। जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ाए थे, जाइलम सेल्स क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी को रिजिड बनाते हैं, ठीक है, प्लांट की बॉडी में वाटर को ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, रिजिड बनाते हैं सेल को, ठीक है, प्लांट सेल को रिजिड बनाते हैं, जो लिग्निन है। तो लिग्निन, जिस सेल के अंदर लिग्निन पाया जाएगा ना, तो वो जो सेल्स होते हैं ना वो एक मैच्योर एज पे जाके ना डेड हो जाते हैं, ठीक है, लिग्निन जिन सेल्स के अंदर पाया जाएगा। जो सेकेंडरी वॉल है ना, वो मैंने आपको बता दिया, लिग्निन से मिलके बनी होती है, सेलुलोज से और हेमी सेलुलोज। आगे जो है ना प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा आर द स्मॉल चैनल्स दैट कनेक्ट वन सेल विद अनदर सेल, ठीक है। ये एक स्मॉल चैनल्स हैं, इनको आप स्मॉल पोर्स भी कह सकते हो, जो एक सेल को दूसरे सेल से जुदा करते हैं, ठीक है, एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन कराते हैं, इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं, ठीक है, इंटरनल कनेक्शन कराते हैं। जैसे ये देखें, ये चैनल्स हैं, स्पेस है, एक सेल से दूसरे सेल, पोर लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। इससे क्या होता है कि ना सेल्स की आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, यानी एक सेल से मॉलिक्यूल दूसरी सेल में जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो है ना डायरेक्टली पास कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पेनिट्रेट करता है दोनों, प्राइमरी वॉल में भी और सेकेंडरी सेल वॉल में भी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन, यानी सेल्स की आपस में कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन से मुराद यहाँ बातचीत नहीं है, यहाँ ये है कि मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्ट होना, एक सेल से दूसरे सेल में जाना, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा के ना अब वो फंक्शन क्या है जी? प्लाज्मोडेस्माटा कब बनता है? प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना सेल डिवीजन के दरमियान, सेल डिवीजन जब हो रही होती है ना, सेल जब डिवाइड हो रहा होता है और इसके दरमियान में बनता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी अपरेटस होता है ना, वो पेरेंट सेल से ट्रैप्ड होता है नए सेल बनने के लिए, तो ना इनके दरमियान एक स्पेस छूट जाती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, स्पोर्स, ठीक है। ये देखें, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है, ये जो कनेक्ट किया है ना एक सेल को दूसरे सेल ने, प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से हुआ है। प्लाज्मोडेस्माटा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने ना डिबेट करवाई है साइंटिस्ट में सेल थ्योरी को लेके, क्योंकि सेल थ्योरी को फिर ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना नेग्लेक्ट करता है, जो प्लांट सेल में पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा के, प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना उससे तो एक सेल दूसरे से मर्ज हो रहा है, एक सेल का दूसरे रिलेशन हो रहा है, तो ये चीज़ ना सेल थ्योरी को ना नेग्लेक्ट करती है, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा ना एक सेल को इंडिपेंडेंट बनाता है दूसरे सेल से। आगे हम पढ़ेंगे डाई एटम्स क्या है। एल्गी का एक ग्रुप है जिसका नाम है डाई एटम्स, जो अपनी सेल वॉल बनाता है साइसिलिक एसिड से, सिलिसिलिक एसिड से, ठीक है। सिलिसिलिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? सिलिका सैंड से मिलकर बना होता है। जो डाई एटम्स है ना, एल्गी का ही एक ग्रुप है जिसका नाम है डाई एटम्स, ये अपनी सेल वॉल बनाता है सिलिसिलिक एसिड से मिलकर, ठीक है। ये जो एसिड है ना सेल के अंदर पॉलीमराइज्ड होता है, ठीक है, फिर क्या करता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेल वॉल बनता है इसका, डायटम्स का सेल वॉल बनता है सिलिका से, ठीक है। सिलिका से बनता है तो इसको लेस एनर्जी रिक्वायर होती है अपनी सेल वॉल बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, इसलिए जो डाई एटम्स हैं इनकी ग्रोथ रेट्स बड़े ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ में ना लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से मिलके बनी होती है, इनके बड़े टाइनी से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सेल वॉल के फंक्शन। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? हमने सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल का मेजर फंक्शन क्या है, सेल वॉल करता क्या है। सेल वॉल जो है ना रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिड करता है किसी भी सेल को, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल वॉल नहीं होगी तो किसी भी सेल को प्रोटेक्ट कौन करेगा?
ठीक है, उसका जो इंटीरियर मटेरियल है, इंटरनल मटेरियल जैसे साइटोप्लाज्म वगैरह, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? सेल वॉल जो है ना वो आर्किटेक्चर भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, यानी शेप। जिस तरह का सेल वॉल होगा प्लांट सेल की शेप भी उस तरह की होगी। हेक्सागोन अगर सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर भी हेक्सागोन होगा, ठीक है। स्क्वायर है स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर है सेल वॉल अगर, तो प्लांट सेल का जो है ना शेप भी है ना वैसी ही होगी, ठीक है। आगे और क्या करता है कि सेल वॉल ना प्रिवेंट करता है बचाने से वाटर को सेल के अंदर एंटर होने से, एक्स्ट्रा वाटर को। आपने सुना होगा कि सेल्स के डोर शट हो गए, सेल्स के डोर शट होने से बुनियादी ये कहता है कि सेल अब मज़ीद वाटर जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर इतना वाटर है कि वो टर्गर हो गया। हमारे सेल्स जो है ना, एनिमल सेल्स जो है ना वो फट जाते हैं प्रेशर की वजह से, लेकिन इनके वैक्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा था इनका वैक्यूल छोटा होता है हमारे वैक्यूल्स की तरह, लेकिन जब इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी आता है ना तो इनका वैक्यूल्स फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, इनके वैक्यूल बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके सेल के ऊपर दबाव कम पड़ता है, ठीक है, और इनका सेल फटता नहीं है। और क्या करता है सेल वॉल जो है ना हमारे सेल को बचाता है पैथोजन से, मतलब डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया से बचाता है सेल को एंटर होने से, ठीक है। और क्या करता है ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। यानी सेल वॉल ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल की प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट सेल को आर्किटेक्चर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है।